पारस इंस्टीट्यूट इज़ नॉट अ स्कूल एंड इवन नॉट अ कॉलेज। ये एक मिक्सचर है और मैं कहूँगी सीए स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट मिक्सचर है। इसमें स्कूल का डिसिप्लिन है, कॉलेज की मस्ती है। और सर ये भी कहते हैं कि ना जो कि आपका करियर है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, ये सिर्फ 1% आपकी लाइफ का, बाकी सब चीज़ें आप कैसे इंटरेक्ट करते हो किसी पर्सन से, अपनी फैमिली को, अपने आप को, और सबसे मेन पीस ऑफ माइंड, इसको कितना मतलब आप दे रहे हो ना टाइम, ये सब चीज़ें मेन है। तो ये सब चीज़ें जब हम सुन लेते हैं ना, तो मुझे लगता है अगर मैं इन टीचर से पढ़ी हूँ ना, तो मैं कभी भी लाइफ में पीछे ही नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया हम पे। तो इसलिए आई थिंक पारस इंस्टीट्यूट का कोई भी स्टूडेंट डीमोटिवेटेड तो नहीं हो सकता कभी भी। हाय गीतांशी, कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया। सो गीतांशी, आज हम बात करेंगे कुछ आपके लाइफ के बारे में। सो 10th आपने कहाँ से करी? सर एक्चुअली आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन फतेहाबाद हरियाणा, तो मैंने अपनी स्कूलिंग फतेहाबाद से ही किया। ओके, स्कूलिंग फतेहाबाद से रही। सो कॉमर्स का डिसीजन आपने कब लिया? कॉमर्स का डिसीजन, इट्स लाइक मुझे डॉक्टर तो कभी बनना ही नहीं था, तो साइंस तो कम्प्लीटली ना ही हो गया था। तो और मुझे ना कुछ लॉजिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने का मतलब इंटरेस्ट है मेरा लॉजिकल सब्जेक्ट्स में, तो इसलिए मैंने कॉमर्स को चूज़ किया। ओके, सो ड्यूरिंग कॉमर्स ही आपने ये प्लान कर लिया था कि दैट यू वांट टू गो फॉर अ सीए? नहीं, एक्चुअली ये था कि मुझे सीए के लिए भी ऐसा हुआ था कि मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे कज़न्स हैं, तो वो सीए हैं, तो उनकी जैसे लाइफ है ना, तो मुझे भी वैसे ही लाइफ थोड़ा फैसिनेट करती है, तो इसलिए मैं इधर साइड सीए की तरफ अट्रैक्ट हुई। कैसी लाइफ है, मतलब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा उस बारे में। लाइक पैसे के लिए बोले तो सीए में बहुत पैसा है ही, वो तो है ही, ऑब्वियसली है। लेकिन यहाँ पे पता है क्या है कि हम खुद पे भी टाइम दे सकते हैं, हम अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, हम अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं। लाइक पर्सनली आई लव ट्रैवलिंग, तो मेरी कज़न है, वो भी ऐसे ही, उनका भी, तो वो अपने आप को भी टाइम दे सकते हैं, तो इसलिए मुझे सीए ही बनना था। तो इन चीज़ों ने अट्रैक्ट किया आपको कि आप अपने आप को समय दे पाएंगे, अपनी हॉबीज़ को टाइम दे पाएंगे, और सेम टाइम एक अच्छी अर्निंग। हाँ, और प्लस में लॉजिकल सब्जेक्ट्स भी हैं इसमें। हाँ, तो ये चीज़ भी हो गई ना। ओके, तो गीतांशी, आपकी सीए की जर्नी कैसी चल रही है? तो सबसे पहले मैंने अपना +2 कॉमर्स कंप्लीट किया, उसके बाद आई जॉइन पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई हैव टेकन माई सीए फाउंडेशन कोचिंग फ्रॉम पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आई सिक्योर्ड 42nd रैंक ऑल ओवर इंडिया। And I have taken my intermediate coachings from Paris Institute. I've written my exams in November 20. कितना मुश्किल है अपने आप को सीए कहलवाना, अपने नाम के आगे सीए का टैग लगाना कितना मुश्किल है? मुश्किल ना एक्चुअली हमारे लिए नहीं होता, हमारे आसपास वाले लोग तो बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। लाइक जब मैंने सीए ज्वाइन किया, तो मतलब इतने लोग होते हैं ना, तुम सीए कर रहे हो, मेरे चाचा की लड़की के 95% आए थे, उसकी नहीं हुई, तुम्हारी कैसे होगी? तो मतलब एक अंदर से मोटिवेशन चाहिए होता है। और आई फील सीए मुश्किल नहीं है, अगर आप स्मार्ट स्टडी जो इसको चाहिए अगर आप वो दे रहे हो ना, तो सीए मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होता है, एक मैनेज आपका कोई शेड्यूल हो, डिसिप्लिन में रह के पढ़ सको। क्योंकि क्या होता है कि ना, हमारा 12th में हमें ये कहा जाता है पढ़ लो, उसके बाद ऐश है। तो ये सबसे बड़ा स्कैम है ना कि 10th कर लो तो उसके बाद मौज है, 12th कर लो तो फिर है, उसके बाद कोई आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। सच में एकदम। तो हम लोग वही उसी की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं कि ऐश ऐश को लेके। तो हमें एक चाहिए होता है कि हमारे पे कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वे में कोई देखने वाला हो, हमें गाइड करने वाला हो। तो आई फील इस चीज़ में पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरे लिए। तो इस पे मैं थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहूँगा कि किस तरीके से गाइडेंस रही थी स्टडी को लेकर के, आपकी ओवरऑल तैयारी को लेकर के, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताएं कि क्या टीचिंग पैटर्न रहता है यहाँ पर? टीचिंग पैटर्न तो यहाँ का मतलब कम्प्लीटली एकदम अलग है। मतलब बहुत ही कुछ है बताने के लिए इसके लिए। तो मैं चाहूँगा विस्तार से बताएं। लाइक यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ यहाँ पे दे दिया जाएगा कि हाँ उन्होंने सब कुछ बना दिया और आपने करके आना, नहीं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का यहाँ पर एक दिया जाता है कि हम लोग खुद का दिमाग चलाएं। हमारे दिमाग को स्टॉप नहीं किया जाता, हमें दिमाग चलाने का मौका दिया जाता है। क्या होता है कि टीचर हमें पहले एक कंसेप्ट करवाते हैं डिटेल में, देन वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। जो क्वेश्चन उन्होंने क्लास में करवाया है उससे से रिलेटेड 1 और 2 क्वेश्चन वो हमें होमवर्क में देते हैं। अब वो जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है ना, उनके सॉल्यूशंस हमारे पास नहीं है। हाँ, उसके सॉल्यूशंस हमारे पास नहीं है, तो हमें अपना ही दिमाग लगाना है। मतलब कुछ भी करो, सर कहते हैं कुछ भी करके आओ, गलत भी करके आओ, लेकिन करके आओ। तो अब जब हम अपनी अक्ल लगा रहे हैं, हम अपनी तरफ से बेस्ट करे जा रहे हैं, फिर अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं, ओए सुन मेरा ये आंसर है, तेरा क्या है, तीसरे को करो, उसको और ही अलग आंसर है। तो फिर नेक्स्ट डे के लिए एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि भाई देखते हैं कौन सही है, किसका सही है। फिर जब वो नेक्स्ट डे क्लास में वो सब डिस्कस होता है ना,
तो मतलब हम लोग अपनी पूछ सकते हैं कि सर अगर ये सही है तो मैंने जो किया वो सही क्यों नहीं है। तो मतलब एक हुआ ना कि हमें हमारी गलतियों के लिए रीजंस मिले कि आप क्यों नहीं सही हो, तो वो चीज़ माइंड में प्रिंट हो जाती है। बिल्कुल। और अगर हम अपने टेढ़े मेढ़े दिमाग यहाँ पे चला चुके हैं तो फॉर श्योर हम अब एग्जाम्स में नहीं चलाएंगे, वरना वो दिमाग एग्जाम में चलते हैं, तो हम इस चीज़ से बच जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जब एक प्रॉब्लम के साथ बहुत ज़्यादा रम जाते हैं कि हमें हमारा तो सोल्व हो गया, शायद किसी और का नहीं हुआ है, वो हमसे पूछते तो फिर हम अपने अपने आप को दोबारा जज करते हैं। वो सेल्फ ऑडिट होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा गलत हो, तो वो आपका एक इंटरेक्शन हो गया सवाल के साथ ना। डीपली हम लोग कर चुके हैं उसको स्टडी, तो फिर कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं रहती है, उसको लेके कोई भी डाउट नहीं रहता है, तो इसलिए मतलब फाइनल एग्जाम्स को लेके एकदम कॉन्फिडेंस रहता है उस क्वेश्चन को। तो मैं ना थोड़ा सा और स्टडी मटेरियल के बारे में जानना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि शायद खुद जो पारस इंस्टीट्यूट की बुक्स हैं, नोट्स मटेरियल भी ये खुद का ही, क्योंकि इट्स बीन आई थिंक 26 ईयर्स नाउ, 26 साल हो चुके हैं पारस इंस्टीट्यूट को, और एक बहुत लंबी जर्नी देखी है, बहुत सारे सीए जो हैं इंटरनेशनली प्लेस हुए हैं, तो बुक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, स्टडी मटेरियल हमें पारस से ही प्रोवाइड होता है, तो वो मतलब कंप्लीट है, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम कंप्लीट है अपने आप में, और उसको इतने अच्छे से करवाया जाता है, उसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं, लाइक फ्रॉम बेसिक टू हार्ड, इसके बाहर कुछ नहीं है, और उसके आंसर्स नहीं होते हैं। लाइक हमें 11th-12th में बहुत आदत पड़ चुकी होती है, बैलेंस शीट का आंसर बता दे, मैं बैलेंस शीट तो कर लूँगी, कॉमर्स वाले तो फेमस हो चुके हैं इस चीज़ के लिए तो फिर यही रहता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक झटका तो लगता है ऑब्वियसली कि आंसर्स नहीं है, मतलब खुद को यूँ होता है हम कैसे करना स्टार्ट करें, बट सर है ना फिर उसके लिए मोटिवेट करने के लिए कि करना है, स्टार्ट करो, और फिर उसके बाद जैसे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं क्लास में, और स्टूडेंट्स जो इंटरेक्ट करते हैं क्लास में, उनको देख के भी मोटिवेशन मिलती है। लाइक हमें पहले ही क्लियर कर दिया जाता है, हमें पहले ही इतना फैमिलियर कर दिया जाता है टीचर्स के साथ कि कोई भी डरता नहीं है फिर क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं यही पूछने वाला था, क्योंकि मैंने आप लोगों की क्लासेस देखी है, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, और इतने बच्चों में ना जनरली क्या रहता है कि हम लोग सवाल पूछते हुए बहुत डरते हैं कि पता नहीं क्या मेरा शायद सवाल पे मजाक ना हो जाए या कुछ हो जाए, तो ये कॉन्फिडेंस रहता है कि क्लास में कि हाँ मुझे पूछना है और मुझे ये सॉल्व करवाना है। मतलब क्या होता है कि मुझे भी पहले लगता था कि बड़ी क्लासेस में टीचर का हर किसी से इंटरेक्शन नहीं हो सकता, स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन क्या है कि हमें फर्स्ट डे ना हम पे इसी चीज़ पे काम होता है, हमारी इसी चीज़ पे जो हमारे साथ पूरी जर्नी रहती है, हमें हमारी हॉबीज़ पे भी काम करने को मिलता है, लाइक वी आर सिंगिंग, डांसिंग, जो मतलब वर्स्ट सिंगर्स है ना वो भी गा रहे होते हैं। ओके ग्रेट। सो मैं ना टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरीके की टेस्ट सीरीज़ होती हैं, और एग्ज़ाम से पहले, फाइनल से पहले आप लोग कितने टेस्ट दे चुके होते हैं? टेस्ट तो लाइक मतलब हम लोग 100 to 150 टेस्ट दे चुके होते हैं, तो इसलिए मतलब एग्ज़ाम को जो फियर होता है ना वो तो टोटली हट चुका होता है, उसका तो कोई पंगा ही नहीं रहता उसके बाद तो। लेकिन टेस्ट का मतलब ये चीज़ रहती है कि जैसे अगर आपका हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, उसके बाद उस चैप्टर का टेस्ट अनाउंस होगा, और ये नहीं है कि टेस्ट आज अनाउंस होगा और कल है, नहीं, यू विल बी गिवन प्रॉपर 7 डेज उसकी तैयारी के लिए कि आप डिस्ट्रीब्यूट करके बिना लोड लिए आराम से सब कर सको, तो ऐसा चलता है। तो फिर वो टेस्ट भी एकदम अच्छे से कंडक्ट होता है कि उसमें हमें अपनी मतलब नंबर्स वगैरह लिखने हैं, हमारा जो भी NRO वगैरह ये सब चीज़ें लिखनी है, और पूरा हम पे इन्विजिलेटर्स होते हैं, हम पे ध्यान रखा जाता है, ऐसे नहीं कि चीटिंग करके ही चलो और हम लोग टेस्ट स्किप भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ सेपरेट टेस्ट डिपार्टमेंट इन द पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, चेकिंग होती है, और हमें फीडबैक्स होते हैं, हमारी मंथली रिपोर्ट्स बनाई जाती है, फिर वो घर वालों को भी पता लगते हैं। पीटीएम होती है आपकी, इसका मतलब? पीटीएम नहीं होती है, फोन वाली पीटीएम। हाँ, फोन वाली पीटीएम होती है। तो ज़माना बदल चुका है ना, पहले बुलाया करते थे, अब फोन पे इतने स्टूडेंट्स हैं बुलाने लगे तो तो ये चीज़ रहता है। और उसके बाद जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो FT UT ये सब कंडक्ट होते हैं। UT में क्या रहता है, हमारा सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ऐसे 3 पार्ट्स करके सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। तो इतने टेस्ट हो चुके होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम कुछ नहीं होता है उसके बाद ये होता है कि बस ठीक है एग्ज़ाम देना है, जैसे और एग्ज़ाम से ये भी वही है। इट्स लाइक अ प्ले ना, मतलब ये तो नहीं कह सकते ICI है क्योंकि CA है, लेकिन हाँ वो एग्ज़ाम फियर नहीं रहता है, मतलब एक टेंशन तो गई ना, एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो सबसे मेन हो जाता है कि आप शिवर हो रहे हो, आपको टेंशन है, वो तो हट गई ना, एक इशू तो साइड हुआ एटलीस्ट, तो ये चीज़। इसके ऊपर भी बहुत काम किया जाता है ना, मोटिवेशन के ऊपर, मोटिवेशनल क्लासेस के ऊपर, टीम बिल्डिंग काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्योंकि ये मैंने जनरली देखा है कि आप ठीक है, आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो, पर कई बार आप सिचुएशंस देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हो, ऐसा होता है, और मैंने बहुत सारे टॉपर्स को ये देखा है, मतलब आई वॉज नेवर बीन अ टॉपर, पर आई वॉज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, चलो पास तो हो ही जाएंगे,
ठीक है। और पर जो टॉपर्स होते हैं उनका कंटेंट वाइज वो बहुत सॉलिड होते हैं, बट वो कई बारी सिचुएशन और यू नो व्हाट, सीए में तो ये मेन है। तो मतलब यही है यहाँ पर मोटिवेशन का, तो टीचर्स हमेशा ही साथ हैं। जब वो पढ़ा भी रहे होते हैं ना, वो खुद की स्टोरीज बताते हैं। लाइक कुछ हमारे टीचर्स सीए भी हैं, तो वो खुद की स्टोरीज बताते हैं कि हमारे साथ ये होता था, वो होता था, तो हम बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग को मतलब बहुत सीखने को मिलता है। लेक्चर्स के बीच में ही वो लोग इतना अच्छे से फ्रेम करके बताते हैं ना, तो ये होता है कि सीए करनी है, कितने भी अटेम्प्ट में हो बेस्ट देते जाना है बस अपना। यहाँ पे मैं आपको सर की एक बात बताना चाहूँगी। सर ने एक बार ही कहा था कि अगर आप शॉर्टकट लोगे ना लाइफ में, तो कभी सक्सेस को नहीं मतलब मिल सकती आपको। लेकिन अगर आपने सबको डिटेल स्टडी किया, अपना बेस्ट दिया ना, तो कल ना परसों आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। और सर ये भी कहते हैं कि ना, जो कि आपका करियर है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, ये सिर्फ 1% आपकी लाइफ का। बाकी सब चीज़ें आप कैसे इंटरेक्ट करते हो किसी पर्सन से, अपनी फैमिली को, अपने आप को, और सबसे मेन पीस ऑफ माइंड, इसको कितना मतलब आप दे रहे हो ना टाइम, ये सब चीज़ें मेन है। तो ये सब चीज़ें जब हम सुन लेते हैं ना, तो मुझे लगता है अगर मैं इन टीचर से पढ़ी हूँ ना, तो मैं कभी भी लाइफ में पीछे नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया हम पे। तो इसलिए आई थिंक पारस इंस्टीट्यूट का कोई भी स्टूडेंट डीमोटिवेटेड तो नहीं हो सकता कभी भी। बिल्कुल, वो आप लोगों को देख के लगता भी है मुझे कि हंसते खिलखिलाते चेहरे और इतने टफ कोर्स के बाद। सर पता क्या कहते हैं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए तुम कि जब सीए बन जाओ तो किसी के बाल नहीं है, किसी का ये नहीं है तो इसलिए जल्दी ऐसा होता है। हाँ, कि मतलब लोग सीए बन गए और उनकी हेल्थ बिल्कुल कुछ नहीं रही है। मेंटेन नहीं होती, वो वेट गेन कर लिया और पैसा आ गया, और वो पैसा कहाँ जा रहा है, हेल्थ को ठीक करने में तो यही नहीं। तो ये लाइफ मैनेजमेंट है जो कि आपको यहाँ सिखाई जाती है। एग्जैक्टली। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का कितना कोऑपरेशन बनता है? टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, ये पूरा आई थिंक ये जो सिस्टम चल रहा है इतना सक्सेसफुली, इतना आगे तक जो पारस इंस्टीट्यूट आ पाया है, वो इन्हीं के मतलब इनके ही केमिस्ट्री की वजह से है। कि हमारा जो कि टेस्ट डिपार्टमेंट है, वो टीचर्स हमें मतलब टीच नहीं करते हैं, बट स्टिल हम उनसे इतना ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि वो हमें हमारी मिस्टेक्स बता रहे हैं। तो सर हमेशा कहते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, हम सिर्फ तुम्हें सिखा रहे हैं, वो तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक्स बता रहे हैं। मतलब हर किसी को यहाँ पे ना रिस्पेक्ट दी जाती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ के। सो गीतांशी, ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बंद हो गए और स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ा। ऐसे में इतनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी के साथ मैच करना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल चुका था, हम लोगों ने देखा कोरोना के समय में, तो पारस इंस्टीट्यूट ने बहुत जल्दी जो है अपना सारा सिस्टम सारा ऑनलाइन कर दिया। लाइव क्लासेस के माध्यम से उन्होंने नेशनली इंटरनेशनली बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया। आपने भी पढ़ाई करी ऑनलाइन, तो घर वाले स्टडीज़ का एक्सपीरियंस और पारस ने जो स्टडीज़ करवाई हैं ऑनलाइन, वो कैसा रहा? हाँ, मैंने दोनों लाइफ लाइक वर्चुअल पारस और लाइव पारस दोनों ही लाइक एंजॉय किया। क्या था कि जब कोरोना पैंडेमिक की बिगनिंग हुई, तो हम सभी मतलब टेंस थे कि कैसे होगा सब कुछ। और मेरे और फ्रेंड्स से भी बात हो रही थी जो और इंस्टीट्यूट्स के हैं, तो उनके इंस्टीट्यूट्स वाले को इतना कर ही नहीं रहे थे, कोई स्टेप ले ही नहीं रहे थे। लेकिन थैंक्स टू पारस इंस्टीट्यूट, लाइक सीरियसली उन्होंने हमारे लिए बहुत किया। उन्होंने इतना फास्टली अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो लेकर आए, और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी ना, वो भी इतने कोऑपरेटिव ढंग से चली है ना। मतलब उन्होंने इस चीज़ को समझा कि हम पर भी प्रेशर आ रहा है, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। और स्टार्टिंग में मतलब कम आवर्स की रखी गई, ताकि हम लोग को थोड़ा ऑनलाइन सिस्टम भी समझ आ जाए, क्योंकि हमारे लिए भी मुश्किल था ऑनलाइन जाना। लेकिन उसके बाद हमारी प्रॉपर क्लासेस लगी हैं, और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा है कि मतलब मैं वहाँ पर बैठ के नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे डाउट्स भी बहुत अच्छे से लिए जाते थे। ये नहीं था कि अगर हम लोग वहाँ पर हैं तो ठीक है बस क्लास प्रोवाइड हो रही है, इट्स ओके, जो पहले वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो कम, नहीं, इवन बेटर वे में हमारे साथ रहे हैं हर चीज़ में। और सबसे सरप्राइजिंग बात कि हमारे टेस्ट भी हुए हैं। अच्छा, ऑनलाइन वाले में टेस्ट, तो वो कितना सक्सेसफुली कंडक्ट किया पारस इंस्टीट्यूट? मतलब बहुत अच्छे से सिस्टम को रखा गया कि वही टेस्ट डिपार्टमेंट अलग से है, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से करा। हमारे यूटीज़ हुए, एफटीज़ हुए, जो कि मैंने कहा था ना चैप्टर वाइज टेस्ट, वो भी हुए हैं। मतलब हमें क्वेश्चन पेपर आता था, स्पेसिफिक टाइम रहता था कि इतने टाइम पर आएगा, और हमें बिल्कुल ऐसे ही बैठना पड़ता था जैसे क्लास में बैठते थे ना। इसमें मैं पूछना चाहूँगा, जनरली क्या हो रहा है ना, अभी जितने भी ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं या क्लासेस हो रही हैं, उसमें चीटिंग बहुत दबा के चल रही है। मतलब टीचर सामने अभी लैपटॉप पे या मोबाइल पे है और साथ ही साथ बुक खोली हुई है, तो ऐसा करा आपने या चला इस फील्ड में? हाँ, मतलब थोड़ा रहा ऐसा ऑब्वियसली, लाइक था ऐसा भी कि क्योंकि घर पे सब कुछ मिल रहा था, तो होता था कि थोड़ा सा हम लोग भी लीनियंट हो गए थे अपनी स्टडीज़ को लेके सीरियसली। तो रहा ऐसा, मैंने भी चीटिंग की कुछ में, लेकिन यहाँ पर भी पारस वालों ने पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर रखा था। Okay, वो कैसे? उन्होंने कह रखा था कि वो चेक रखे, उन्हें पता होता था पेरेंट्स को कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट है, कब है, तो मम्मा और पीछे पड़े रहते थे।
अच्छा, वो साथ बैठ के पेपर करवाते थे कि मतलब वो चेक करते थे कि सही चल भी कि बुक्स बाहर हैं या नहीं, वो तो हमने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा के कभी कभी अंदर रख दी तो एक अलग बात है। तो तो ये इस चीज़ ने मतलब आप लोगों को आज़ादी भी दी कि आप अपने तरीके से भी कर सकें, और सेम टाइम क्योंकि आप जैसे बताते हैं कि टेस्ट जिस तरीके से चेक होते हैं और एक अलग से डिपार्टमेंट है, तो मतलब किस तरीके से आपकी स्कोरिंग रही इस दौरान, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन में स्कोरिंग में कुछ वेरिएशन आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बिल्कुल भी लगा कि मैं क्लास में बैठ के क्लास नहीं लगा रही। सब कुछ एकदम अच्छा था क्योंकि हमारे डाउट्स भी क्लियर हो रहे थे। हम पर उतना ही अटेंशन दिया जा रहा था जितना कि पहले दिया जाता था। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत अच्छी रही हैं। पारस इंस्टीट्यूट पे सिंगल सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं दी जाती है, ग्रुप जो है आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबकी इकट्ठे एक साथ कोचिंग दी जाती है। मतलब आपका एक पूरा सिलेबस डिसाइड किया गया है, पैटर्न डिसाइड किया गया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि हम 1-2 सब्जेक्ट्स की ले लेते हैं यहाँ से कोचिंग और 1-2 शायद खुद से कर देंगे या फिर हम किसी और के पास ज्वाइन कर लेंगे। तो कितना लगता है आपको ये सही है कि सभी के सभी सब्जेक्ट्स एक ही छत के नीचे एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाए? और ये जो मेंटालिटी की अभी आपने बात करी, ये मतलब मैंने खुद ने भी सुनी है। बहुत लोगों का यही है कि उनको लगता है कि मतलब हम लोग ये खुद से कर लेंगे, ये सब्जेक्ट्स बस मिल जाएं। उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी और से भी मतलब अलग अलग टीचर्स के पास भी कोचिंग्स के लिए जा रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग एक अकाउंट्स के टीचर के पास जा रहे हैं, एक इकोनॉमिक्स के टीचर, तो अकाउंट्स वाले टीचर को तो बस अकाउंट्स में रिजल्ट चाहिए ना, तो वो तो उस सब्जेक्ट को अपने लिए मेन रखेगा, वो उस अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क देगा, सब कुछ। इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स देगा, बट बीइंग अ सीए स्टूडेंट मुझे तो सब कुछ मैनेज करना है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है कि उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। बट यहाँ जब हम पारस इंस्टीट्यूट में हमारे को सब कुछ मिल रहा है, तो उनमें टीचर्स का आपस का भी कोऑर्डिनेशन था कि हम ओवरबर्डन ना हो। हमें होमवर्क उस अकॉर्डिंग किया जाता था, हमें हमारे टॉपिक्स भी इस अकॉर्डिंग स्टार्ट होते थे कि अगर उधर थोड़ा हैवी टॉपिक चल रहा है एक सब्जेक्ट में, तो उधर साइड लाइट रहे, ऐसे करके। और अगर हमें कभी लगता था ना हैवी, हमें हाँ इस चीज़ के लिए भी हमें कहा गया था कि अगर कभी भी आपको लगे कि आपका होमवर्क ज़्यादा हो रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ओपनली आप बात कर सकते हो टीचर से कि हाँ आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे, इतना ज़्यादा स्टडीज़ में आ गए, तो उस अकॉर्डिंग मैनेज करते। तो मुझे लगता है एक तो स्विच करने में एक ट्यूशन से दूसरी ट्यूशन में ये टाइम भी जाता है, और अब ट्रैफिक और इन सब में तो बहुत ही टाइम जाता है, तो इस चीज़ का टाइम भी बचता है। और एक आप एक जगह पे जब बैठे हो तो आपकी वहाँ पे एनर्जी बन चुकी है, आप वहीं पे पढ़ रहे हो, एक टेम्पो बन जाता है कि आप उसी के साथ पढ़ रहे हो फ्लो में। घूमने फिरने में क्या होता है, फिर वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, इधर से उधर जब चेंज कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं रहती है। तो आई थिंक मतलब एक ही रूफ के नीचे हमें जब सब कुछ मिला है ना, यही सबसे बेस्ट था। तो कितने आवर्स की सिटिंग जर्नी आपकी रहती है? पहले तो इंस्टीट्यूट पे कि आपकी क्या टाइमिंग रहती है, कितने घंटे आपको पढ़ाया जाता है, और फिर सेल्फ स्टडी में भी कितना टाइम देते हैं? इंस्टीट्यूट पे हमारी 7 to 8 आवर्स की रहते हैं यहाँ पे लेक्चर्स। मतलब ऐसा नहीं है एकदम से 7 to 8 कर देंगे, हम 12th के बाद आए हैं, हमें कहा गया था कि मज़े होंगे, तो एकदम से तो 7 to 8 हम पे नहीं डाल सकते ना। तो स्टार्टिंग में हमारी 4 to 5 आवर्स की होती थी, फिर 6 पे गई, तो आराम से मतलब गया है कि हमें बर्डन फील ना हो, तो फिर मैक्सिमम वो 7 to 8 आवर्स तक गई हैं क्लासेस। उसके बाद रहता था कि अगर जो हमें होमवर्क करना है, वो चीज़ भी हम पे ही डिपेंड करती है। लाइक अगर हमने पहले कुछ कर रखा है, इग्नोर कर रखी हैं पार्ट्स, तो हम पे ज़्यादा बर्डन होगा, हमें ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें, एकदम सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे जब होमवर्क मिला तब किया, तो ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कहो कि सीए में आ गए तो पढ़ाई के अलावा कुछ रहा ही नहीं ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है। मैंने तो मतलब पूरा अपना मतलब नींद को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं किया, पूरे मज़े से सोई हूँ मैं। खूब सोए हो? हाँ पूरा। ऐसा सुना जाता है ना कि मैं पढ़ाई करूँ तो नींद छिन जाती है, और सीए नहीं कैसे पढ़ाई? बिल्कुल नहीं, मेरा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी मम्मा कहती है तू तो सो के सीए करेगी। ओके, और रैंकिंग भी अच्छी आई है देख लो। हाँ। फाउंडेशन वो यही है ना कि हमें एक प्रॉपरली डिसिप्लिन और हमें पूरा शेड्यूल बताया गया है। मतलब हमारे पास सब कुछ एक पैकेज है, जहाँ पर टाइम लगाना है वहाँ पर टाइम लगाने के लिए हमारे पास टाइम है, हमें फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। बिल्कुल। तो इसलिए तो ऐसे में आपका जो सिलेबस है वो कब तक कवर हो जाता है? सिलेबस कवर, हाँ ये तो मतलब मैं बताती हूँ। लाइक मेरा एक फ्रेंड है, वो इधर से नहीं ले रहा कोचिंग, तो उसका मेरे पास जून से कॉल्स आने लगे, तुम्हारा कितना सिलेबस हुआ? मेरा तो कंप्लीट भी हो गया है। एंड आई वाज शॉक्ड, रियली तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है? तो फिर उसके बाद लेकिन पता है क्या हुआ बाद में, जब प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट हुआ ना, उसने वापस अपनी बुक्स को पिकअप करा एंड उसने मुझे कॉल करके बताया, यार मुझे ऐसा लग रहा है ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने ही लिखा हुआ है। लाइक ये चीज़ आती है। अकॉर्डिंग टू मी टाइम मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है कि कितना आपने डेप्थ में स्टडी किया है, कैसे आप पढ़े हो।
तो हमें यहाँ पर हर चीज़ इतना डेप्थ में करवाई जाती है। और जैसे मैंने आपको कहा था ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए भी आपको मिलता है, तो आपने खुद ने ब्रेन स्टॉर्मिंग के इतना डेप्थ में स्टडी हो चुकी है। तो और यहाँ पर जनरली सिलेबस जुलाई के एंड और अगस्त के बिगिनिंग तक ख़त्म हो जाता है, तो आपके पास 2 मंथ्स तो होते ही हैं। और वो भी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, आप एक बार सेल्फ स्टडी का राउंड भी लगाया आए हो। मैंने बताया ना कि वो हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, और जब हमारा वो होता है ना, हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, हमारी बुक्स इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो चुकी होती है कि वो खुद बोल रही होती हैं कि ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मार्क कर चुके होते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है, मैं बताती हूँ, यहाँ पर हमें कहा जाता है कि 3 हाइलाइटर्स इंपॉर्टेंट है, रेड, ग्रीन एंड नियॉन कलर। रेड उन क्वेश्चंस को करना है जो कि आपको लगते हैं कि डेंजर है, मेरे से नहीं हो रहे। ग्रीन उनको ग्रीन लाइट दे दो कि हो गए हैं। और नियॉन जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है उसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। तो लास्ट तक हमारी बुक्स इस तरीके से प्रिपेयर हो जाती हैं, वो बोलती हैं ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये करो, ये हो गया है। तो ये चीज़ है जो हमें बाद में हेल्प करती है। तो हमने सिलेबस कंप्लीट किया है क्वालिटी के साथ, एक सेल्फ स्टडी का राउंड हो गया है, 2 मंथ्स बाकी हैं, UTFT होने हैं, तो इससे ज़्यादा तो क्या चाहिए। मतलब आने दो सीए का पेपर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपने बाकी बहुत अच्छी चीज़ बताई कि दिस इज़ एक्चुअली अ स्मार्ट वर्क। हाँ, यही स्मार्ट वर्क है जो कह रहे थे ना कि सीए टफ है या नहीं, ये स्मार्ट वर्क है जो टफनेस को कम करता है। सो गीतांशी, पारस इंस्टीट्यूट को आप अपनी लाइफ में कैसे याद रखेंगे? पारस इंस्टीट्यूट, मैं एक बात कहना चाहूँगी, पारस इंस्टीट्यूट इज़ नॉट अ स्कूल एंड इवन नॉट अ कॉलेज, ये एक मिक्सचर है। और मैं कहूँगी सीए स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट मिक्सचर है। इसमें स्कूल का डिसिप्लिन है, कॉलेज की मस्ती है। तो पारस की एक अलग ही लाइफ है, पारस लाइफ, जो कि जिन्होंने मतलब जो इसका पार्ट रह चुके हैं वो अच्छे से फील कर सकते हैं इस चीज़ को। तो पारस तो कभी अलग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने मुझे सिखाया है, सिर्फ स्टडीज़ नहीं सिखाई है। ऑब्वियसली अगर मैं अब सीए बन जाती हूँ तो पारस का मेन रोल है, लेकिन मुझे लाइफ में भी बहुत कुछ सिखाया है कि पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सब चीज़ें जो इन्होंने सिखाई है, मैं जो भी होंगी, जैसा भी अब मेरा माइंडसेट होगा, वो सब कुछ पारस में जो हमने मस्ती की है, जो टीचर्स ने बताया, उसी की वजह से होगा। तो पारस तो कभी भूला जा ही नहीं सकता है, और ना ही मैं कभी भूलने वाली हूँ। डेफिनेटली। बाकी आई एम आल्सो सो चार्ज, यू नो, आफ्टर नोइंग अबाउट योर पारस हाँ, इंस्टीट्यूट। यू नो व्हाट, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं नॉन मेडिकल वगैरह से, तो उन्होंने भी बाद में पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। उन्होंने मतलब वो बाद में शिफ्ट हो गए थे कॉमर्स साइड में। नॉन मेडिकल वाले कॉमर्स में शिफ्ट हो गए, ये सुन के कि पारस इंस्टीट्यूट का माहौल कैसा है। हाँ, वो चीज़ भी, और मतलब उनको कुछ था भी सीए में एंटर होने का, बाद में हुआ तो उनका भी ये फीडबैक रहा कि हमारा तो कोई कॉमर्स बैकग्राउंड ही नहीं था, स्टिल हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। तो यहाँ पर इतना बेसिक से स्टार्ट होता है कि आपको हर चीज़ इतना डेप्थ में करवाई जाती है, इतनी क्लैरिटी के साथ, हर किसी पे इतना ज़्यादा ध्यान देकर करवाई जाती है कि वो बंदा नॉन मेडिकल से है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं, उसको फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये एक इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, तो बहुत लोगों के दिलों में हृदय परिवर्तन कर दिया। और वो लोग यहाँ पर मतलब जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन पे और ही ध्यान देते हैं, और वो रॉक करते हैं। मतलब जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं ना स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे ज़्यादातर रॉक करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गीतांशी फॉर हैविंग दिस अमेजिंग कन्वर्सेशन, और सीए के बारे में और पारस इंस्टीट्यूट के बारे में इतना खूबसूरत तरीके से बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।